दोस्तों, जीवन में धन का बहुत बहुत महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज में पैसों की बात क्यों, जिसके पास पैसा होता है उसे इसका महत्व मालूम नहीं, पर जिसके सर पर कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें पता होता है कि पैसा उनकी लाइफ में कितना जरूरी होता है। पैसे के महत्व को सभी लोग भली भांति समझते हैं और धन से संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपनी तरफ से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी करना बहुत बहुत आवश्यक है। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, पर पैसे हैं कि टिकते ही नहीं। किल्लत हर पल इंसान को मारती जाती है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती है और जिस घर में रहन सहन संस्कार हो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं जिसमें अपनी गृहस्थी को खुशहाल रखने के लिए हर स्त्री संभव प्रयास करती है। और ज्योतिष के अनुसार हमारे ग्रह हो, नक्षत्र हो, इन सब का प्रभाव हमारे घर पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही साथ वास्तु में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे घर की जो पॉजिटिविटी होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उसका भी हमारे जीवन में बहुत बहुत असर पड़ता है। अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही घर में पैसों की किल्लत आने लगती है। पैसे आते ही कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसीलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप अपने घर मुख्य दरवाजे का ही उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे की, तो मुख्य दरवाजा एक ऐसी जगह होता है जहां से सिर्फ हम अंदर बाहर नहीं करते, बल्कि हमारे घर में जो पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, वो भी हमारे घर में अंदर बाहर इसी दरवाजे से करती है। इसीलिए घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ तरकीबें बताई गई है जो भारतीय वास्तुशास्त्र की प्राचीन प्रणाली के ऊपर डिपेंड है, और इससे आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनाकर रख सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण सी बातें हैं हम आपको बताएंगे, जिसमें आप अपने घर की व्यवस्था, रखरखाव, थोड़ी सी सजावट और अपनी डिजाइन शैली को ग्रहण करके आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये घर में सुख और शांति लाने में बहुत सहायक होती है। जैसे कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे की, तो घर के सामने कभी भी कोई भी पेड़ या खंबा नहीं होना चाहिए। इससे छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर ऐसा है और आप रेंट के फ्लैट में रहते हैं तो चेष्टा करें कि आप उस फ्लैट को बदल लें। अगर पॉसिबल नहीं है तो रोज अपने घर के मेन गेट पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। थोड़ा सा कुमकुम ले लें और उससे मेन गेट पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना लें। फिर नेक्स्ट डे उसे पोंछ करके फिर से एक फ्रेश स्वास्तिक चिन्ह बना लें, या फिर आप बड़ा सा तांबे का या चांदी का या पीतल का स्वास्तिक चिन्ह बना करके भी अपने मेन गेट पर रख सकते हैं। दोस्तों, अपने घर में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर के आसपास आपको तुलसी जरूर लगानी चाहिए। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि तुलसी माता हमारे घर की रक्षा करती है, इसीलिए अपने घर के दोनों ओर आपको तुलसी के पौधे लगाकर रखने चाहिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कौन सी दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य दरवाजा, दोस्तों ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर द्वार दोष हो तो ये भी आपके घर पर नुकसान करता है। जैसे कि साउथ कॉर्नर में अगर आपका घर है, आपके घर का मुख्य दरवाजा है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है। फिर से एक और बार बता दें आपको कि अगर आप रेंट के घर में रहते हैं और दक्षिण में द्वार है तो आपको तुरंत घर बदल देना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो उस घर में मुख्य दरवाजे पर आप पंचमुखी बालाजी की फोटो लगा करके रखें, या स्वास्तिक चिन्ह आपको इसी प्रकार बनाकर रखना चाहिए जैसा कि हमने आपको बताया। अपना जो मुख्य द्वार है वहाँ हमेशा साफ सफाई रखें। धन संपत्ति को अगर आप अपने घर में आकर्षित करना चाहते हैं, घर में संपन्नता का आगमन चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रवेश द्वार से शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि जो मेन गेट से आपका जो ड्राइंग रूम है या बैठक जिसे हम कहते हैं, उसका रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहां पर कभी भी इस रास्ते में कोई मटमैलापन, या कुछ लोगों की जैसे आदत होती है कि जूते चप्पल वहां बिखेर करके रखते हैं, डस्ट होती है, वहां गंदगी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, यानी उसे बिल्कुल सजा कर रखना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। अगर घर रास्ते के
आखिर में है तो मुख्य द्वार को खोजने में आसान बनाने के लिए रास्ते में से अव्यवस्था या कोई भी रुकावट है उसे आपको हटा देना चाहिए। हमेशा प्रवेश द्वार के दरवाजे के सामने सुंदर रंगीन पायदान के साथ आपको कुछ घने घने पौधे गमलों में जरूर सजाने चाहिए, ताकि जब भी आपके घर में कोई प्रवेश करे, चाहे देवी देवता हो या कोई मेहमान हो, उनका आपके घर में हर्षो उल्लास से स्वागत हो। ध्यान रखना चाहिए घर का मुख्य दरवाजा घर के किसी भी अन्य दरवाजे से बड़ा होना चाहिए। आजकल आपको एक पल्ले के दरवाजे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजा हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। मुख्य द्वार के लिए लकड़ी का दरवाजा सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आप मेटल का दरवाजा बनवाते भी हैं तो कम से कम प्रयोग करें, इससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहती है। कुछ लोग राउंड दरवाजे, ओवल दरवाजे, अलग अलग तरह के पेंटागन बनवा लेते हैं, ऐसे ना करें। हमेशा आयतकार या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा बनवाना चाहिए और एक नेम प्लेट आपको अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नेम प्लेट लगाने से आपके घर पर धन, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य सब आता है और नेम प्लेट को आपको हमेशा साफ करके रखना चाहिए। इस पर धूल नहीं बैठने देनी चाहिए। जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलते हैं तो किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए, ना ही कहीं जमीन पर या कहीं पर रगड़ खानी चाहिए। इससे आपको पैसा कमाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी घर का कोई सदस्य द्वार से आता है तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। घर का दरवाजा जब आप खोले तो हमेशा ध्यान रखें वो हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। इससे घर में बाहर से शुद्ध हवा आती है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। वहीं अगर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वो बाहर की ओर खुलता है तो आपके घर की सुख समृद्धि बाहर चली जाती है। बाहर की ओर से घर खुलने से रोग और खर्च बढ़ते हैं। जब भी आप अपने घर पर धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो आपको लाल, बैंगनी और हरे रंगों का उपयोग अपने घर की साज सज्जा में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये संपन्नता के साथ जुड़े हुए रंग हैं। एक कमरे या एक ही स्थान पर तीनों रंग का प्रयोग करने के बजाय घर के अलग अलग हिस्सों में आप रंगों का ये चॉइस कर सकते हैं। जैसे दीवार पर लाल रंग, कहीं एक वॉल पर आपने कुछ भरवा दिया, सोफे पर आप हरे रंग के कुशन्स रख सकते हैं और घर के अंदरूनी हिस्सों में हरे या लाल रंग को जोड़ने के लिए रंगीन गुलदस्ते आदि या वॉलपेपर हुए, चित्र हुए, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में सोने का यानी गोल्ड का बहुत महत्व है। अगर आप गोल्ड में शोपीस आदि नहीं सजा सकते तो कम से कम गोल्डन कलर अपनी वॉल पर लगाइए या किसी भी फर्नीचर पे कोई भी गोल्डन चीज शोपीस के तौर पर आपको जरूर रखनी चाहिए। आप चाहें तो ये जो गोल्ड कलर के मेंढक या भाग्यशाली सिक्के होते हैं वो भी आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। आपके घर की रसोई को आप हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर के मुख्य क्षेत्रों में से एक जगह रसोई घर है। इसके अलावा दोस्तों, घर में अगर किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष है तो घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के कपड़े में एक फिटकरी बांधकर लटका दें। इससे वास्तु दोष में कमी आती है। और घर में अगर आपको लगता है कि नकारात्मकता बढ़ गई है तो अपने घर के शौचालय में एक कांच की कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा रखें और जब भी शौचालय इस्तेमाल में ना हो तो उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। इससे नकारात्मकता में कमी आएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।